दे हवाले दे नाल ही मैं तुहानू मसले दसने ने जिहड़े बड़े ज़रूरी ने, पूरी दुनिया तक जाने ने, लोग सुन के अमल करनगे। पहला मसला तो यह समात कर लो कि 5 बंदे ऐसे ने जिन्हां दी कुर्बानी कबूल नहीं होंदी। 5 शख्स ऐसे ने, 5 बंदे ऐसे ने, तवज्जो न सुनियो, जिन्हां दी कुर्बानी कबूल नहीं होवेगी। वो जिड्डा मर्जी भी महंगा जानवर ले लैन, जिन्ने मर्जी भी पैसे खर्च कर जान, 5 बंदियां दी कुर्बानी अल्लाह कबूल नहीं जे करदा। उन्हां दा नहर करना, जानवर कुर्बान करना अल्लाह कबूल नहीं करदा। हुण तवज्जो करनी, 5 बंदे किहड़े ने, निशानदेही करनी। पहला बंदा होवे जिहड़ा शिरक करे, अल्लाह दी तौहीद ते नाल किसे नूं शरीक ठहराए, किसे होर नूं रब मन्ने, किसे होर नूं खालिक ते मालिक मन्ने। जिहड़ा मुशरक है, जिहड़ा शिरक करदा है, अल्लाह दी तौहीद ते ईमान नहीं रखदा, ओदी कुर्बानी कबूल नहीं होएगी। पहला बंदा जिहड़ा तौहीद ते ईमान नहीं रखदा, जिहड़ा तौहीद ते यकीन नहीं रखदा, मुशरक बंदा, शिरक करने वाले बंदे दी कुर्बानी कबूल नहीं होएगी। दूसरा बंदा जिहदी कुर्बानी कबूल नहीं होएगी, वालदैन दा नाफरमान। कौन? वालदैन दा, बोलियो, वालदैन दा, अम्मा दा नाफरमान, अब्बे दा नाफरमान। जेड़ा बंदा वालदैन दा नाफरमान होवेगा, ओदी भी कुर्बानी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। तीसरा बंदा शराबी, शराब पीने वाला बंदा। जेड़ा बंदा शराब दा आदी है, शराब छड़दा ही नहीं, दिन रात शराब पींदा है, नशा करदा है। शराब पीने वाला बंदा 2 करोड़ की भी कुर्बानी दवे तो अल्लाह की कुर्बानी कबूल नहीं करेगा, क्योंकि शराब पीना हराम है। पता भी है कि इस्लाम के अंदर शराब पीना जायज़ नहीं, फिर भी वो बंदा जानबूझ के पींदा है। ऐसे बंदे की कुर्बानी कबूल नहीं होगी जिहड़ा बंदा शराब पींदा है। चौथा बंदा सूद खाण वाला बंदा। केड़ा? बोलो केड़ा? सूद खाण वाला बंदा। जेड़ा बंदा सूद खावेगा, अल्लाह ओदी कुर्बानी कबूल नहीं करेगा। अजकल आम हो गया, बैंकों में भी लोग अकाउंट ही खुलवाते हैं जी, किन्ने पैसे इजाफी लभणगे जी। वो कहता जी इन्ने साल बाद हुण चलो ठीक है जी, तुसी मेरा यह अकाउंट खुलवा दो। उन्होंने पता भी है वे मैं सूद खा रहा, फिर भी सूद वाला अकाउंट खुलवाएगा बैंक से। फिर मजबूरी के तौर पर लोग पैसे देंगे ने। लाख रुपया दिता, महीने बाद 1000 रुपया, नाले उन्होंने को किस्त लैनी है, नाल 1000 रुपया इजाफी लैना है। तो जो वो साल में नहीं दे सके फिर डबल हो जाना है। इनू कहते हैं सूद। किसी का नजायज़ फायदा उठा के पैसे दे के उत्ते इजाफी पैसे लेना। सूद खाण वाले बंदे की भी कुर्बानी कबूल किन्ने हो गए? बोलो किन्ने हो गए? 4। पंजवां सुनो, हराम कमाई करन वाला, हराम पैसा कमान वाला, हराम दौलत कमान वाला, जेड़ा वेंदा ही नहीं भी पैसा किवें आ रहा, हलाल आ रहा कि हराम आ रहा, लोगों नाल 2 नंबरी करके पैसा कमान वाला, चीज़ां विच मिलावट करके पैसा कमान वाला, चीज़ां विच 2 नंबरी करके पैसा कमान वाला, एवे हराम कमाई करन वाला। कौन है? हराम कमाई। जेड़ा बंदा अपने शोबे दे नाल अच्छे तरीके नाल ना चले, अपने कारोबार दे नाल अच्छे तरीके नाल ना चले, 50,000 रुपया तनख्वाह भी लवे ते पखे थले सुता भी रवे, वो भी हराम है। वो हलाल दी नहीं पे करता। हलाल कमाई करने वाला और हराम कमाई करने वाला, इन्हां दोवां च बड़ा फर्क है। जेड़ा बंदा हराम पैसे कमाएगा, किसी को रिश्वत लवेगा, किसी को जनाबे वाला नजायज़ पैसे लवेगा, अपने काम तो 2 नंबरी करेगा, डंडी मारेगा, वो वे हराम कमाई करने वाला। लोगों नाल 2 नंबरी करके ज़मीनां वेच के पैसे कमान वाला, वो कहते हैं हराम कमाई करने वाला। जेड़ा बंदा 2 नंबरी करके जगह वेच के पैसे भी खाइए तो जगह भी ना दवे, वो वे हराम कमाई खाण वाला। कौन है? उची बोलो कौन है? जेड़ा बंदा किसी को सौदा लवे, दुकान तो सौदा ले लिया, उधार हो गया, उधार नहीं पिया देंदा, वो वे हराम खाण वाला। कौन है? हराम। बोलो जी, हराम खाण वाला। क्योंकि तू वो पैसे देने, तू क्यों नहीं दिते? 2 नंबरी करके कोई भी चीज़ खरीददा है या वेचदा है, वो वे हराम खाण वाला। हराम खाण वाले बंदे दी भी अल्लाह कुर्बानी कबूल करदा नहीं। किन्ने बंदे हो गए? उची बोलो। 5 बंदे ऐसे जे जिन्हां दी कुर्बानी अल्लाह कबूल नहीं करदा, वो मैं तुहानूं दस दिता। हुण दूसरा मसला बड़ा ज़रूरी और बड़ा अहम मसला जे, वो भी समात फरमा लो। ए तुसीं वेंदे हो ना, जदों ईद होंदी है तो जदों कुर्बानी की जाती है तो गोश्त तकसीम किया जाता है,
खास करके ना पिंडा थावां विच भी ये बड़ा रिवाज चलिया, शहरां विच भी कई जगह तो हुंदा है कि बीबी एक परात विच ना कोई 2 किलो गोश्त ले लैंदी, वो छोटा होवे या वड्डा होवे। एक परात लई 2 किलो गोश्त ले लिया, 4 किलो गोश्त वो दाबड़े विच पा लिया, परात च पा लिया, वो पूरे महल्ले च तकसीम करना। करना की है, एक बोटी या 2 बोटियां। ऐसे तरह ही है ना, असीं वेखने आ पिंडां विच माई लैके आ रही है, कोई बीबी लैके आ रही है, किसी घर च 2 बोटियां, किसी नूं 2 भी हड्डियां आ गई ने, किसी नूं जिलबां ही आ गई ने, बोटी आई कोई नहीं। ऐ की हो रहा जी, कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया जा रहा है। इस तरह कुर्बानी का गोश्त तकसीम करना ठीक नहीं। तुसी एक बोटी पे देंदे हो, 2 बोटी पे देंदे हो, उहदे नाल बेहतर है कि जिन्हों गोश्त देना है उन्होंने कोई किलो 1.5 दिओ, उहदी विचारे दी शाम की हांडी तो पके ना, कोई सालन तो बने ना। हुण एक बोटी तकसीम करके तुसी की पे वेंदे हो? अल्लाह नहीं वेख रहा? 2 बोटियां फड़ियां ने, शैपरां च पाइयां ने, अद्ध पा गोश्त दिता जा रहा है जी, कुर्बानी दी है जी असीं, है जी गोश्त तकसीम किया जा रहा है। इस तरह तरीका ठीक नहीं। किसी की इज्जत भी मजरूह ना करो। पहले नंबर पर गट्ठा करके लोग जमा करके गोश्त नहीं तकसीम करना चाहिए। उन्होंने कोई ऐसे भी होंगे ने जिहड़े सफ़ेद पोश होंगे ने। गोश्त अगले दे घर पहुँचाओ, बोलो गोश्त अगले दे घर। ऐ नहीं भी फोन किया आके ले लो जी इत्थे, वो लैके जाता हो तो उन्होंने भी बंदे वेखण भी है जनाब इन्हां कोल गोश्त लैके जा रहा है। यह भी तरीका ठीक नहीं। यह बरीक गल्लां ने, सोचण समझण वालियां, इन्हां ते गौर करो। गोश्त देना अगले दे घर, इज्जत ना पहुँचाओ। लै जनाब है कुर्बानी दी है, यह तुहाडा हिस्सा आ गया। तो यह कोशिश करो कि जिन्होंने गोश्त देना है, जिन्हें उन्हें कुर्बानी नहीं दी, उन्होंने को किलो 1.5 कम से कम कह रहा कि तुहाडा जिहड़ा शैपर है, तुहाडी जिहड़ी बरात है, उहदे विच एक घर दा 4 जी रह रहे हैं, 5-6 जी रह रहे हैं, उन्होंने किलो 1.5 गोश्त दिओ कि शाम की उन्होंने हांडी जिहड़ी वो आसानी नाल बन जाए, आसानी नाल सारे जिहड़े अफराद ने घर दे वो खाना खा सकन। 1-2 बोटी वाला पिंडां विच भी जाओगे तो दस्यो जाके, उधर भी यह रिवाज बड़ा चलता है। बीबियां ने 1.5 किलो गोश्त पूरे महल्ले तकसीम कर छड़िया। 3 घरां 1.5 किलो गोश्त तकसीम कर छा, 2 किलो वेखो किन्ना किन्ना दिता होएगा, जिहड़ा सारियां घरां च तकसीम हो गया। तो गोश्त तकसीम करन लगे पहला ये सोचो अगले दे घर दिओ, अदब नाल दिओ, एहतराम नाल दिओ, और नंबर 2 इन्ना क दिओ कि अगले दा निज़ाम चल जाए। अगला मसला ये भी बड़ा पूछा जाता है कि कुर्बानी किन्ने दिन तुसी कर सकते हो? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, किन्ने दिन? कुर्बानी तुसी किन्ने दिन कर सकते हो और किस तरह कर सकते हो? इस्लाम ने 3 दिन कुर्बानी करने की इजाज़त दी है। किन्ने दिन? 10, 11 ते 12। तवज्जो की थी? 10 जिलहज, 11 जिलहज, 12 जिलहज, यह 3 दिन तुसी कुर्बानी कर सकते हो। 3 दिन तुसी कुर्बानी कर सकते हो, नहर कर सकते हो, 3 दिन जानवर ज़िबा कर सकते हो। अगर ये क्यों 3 दिन रखे गए हैं, ये भी हिकमत है, ये भी कोई गल है। मसलन पहले दिन बंदे को पैसे नहीं, एक बंदे ने कहा मैं तेन ईदू दूसरे दिन दे देंगा, पैसे वो को आ गए, साहब नसाब बन गया। हुण इस्लाम शरीयत कहता कि दूसरे दिन तेरू साहब नसाब बन गया, पैसे लभ गए ने, तू दूसरे दिन जानवर खरीद के तो उन्होंने ज़िबा कर, वो कुर्बानी कर। एक बंदे को दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन ने, इस्लाम शरीयत कहती है तीसरे दिन तू कुर्बानी कर सकना है। 3 दिन कुर्बानी देने, 10, 11 ते 12, 3 दिन कुर्बानी कर सकते हो। अगर पहले दिन नहीं की थी दूसरे दिन कर लो, दूसरे दिन नहीं की थी तीसरे दिन कर लो, चौथे दिन कुर्बानी नहीं हो सकती। 3 दिन कुर्बानी है। तीसरे दिन सूरज गरूब होने तो पहले पहले, तीसरे दिन सूरज गरूब होने तो पहले पहले तुसी कुर्बानी जानवर ज़िबा कर सकते हो। पहले दिन ईद की नमाज पढ़ के तो फिर, ईद की नमाज तो पहला कुर्बानी नहीं जी होंदी। सुन लो गल, ईद की नमाज पढ़न तो पहला अगले दिन, पिछले साल सानू एक बंदे फोन किया, कहना जी लामा साहब मैं ईद तो पहला ही दे छड़ी है, मैं किते जाना सी। हुण एडी जान की फिक्र है वे कुर्बानी ज़ाया कर छड़ी है। ईद की नमाज पढ़न तो पहला तुसी कुर्बानी नहीं कर सकते। अगर किसी मस्जिद विच ईद की नमाज पहले हो रही, मसलन कोई 6 बजे कोई 6:30, फर्को फर्क ही टाइम होंदा है। अगर कोई बंदा शहर की किसी मस्जिद नमाज पढ़ के आ गया, साढ़े महल्ले अजे नमाज नहीं हुई, वो उथों पढ़ के आ गया, वो कुर्बानी कर सकता है क्योंकि उन्हें नमाज अदा कर ली है। वो आके कुर्बानी भावें महल्ले च नहीं हुई,
लेकिन वो पढ़ आया ना, वो नमाज अदा कर रहा है, वो आके कुर्बानी कर सकता है। ईद की नमाज तो पहले नहीं, ईद की नमाज जिथे भी तुसी पढ़नी है पढ़ के फिर तुसी कुर्बानी कर सकते हो। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। दूसरे दिन फिर ईद की नमाज तो होंगी कोई नहीं, दूसरे दिन तुसी फजर की नमाज पढ़ के कुर्बानी कर सकते हो। फजर की नमाज पढ़ी है तुसी कुर्बानी कर सकते हो। तीसरे दिन भी फजर की नमाज पढ़ के तुसी कुर्बानी कर सकते हो। 3 दिन कुर्बानी करना जायज़ है, 3 दिन कुर्बानी करना जायज़ है। 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन। 12वें दिन सूरज डुबन तो पहले पहले, बाद विच नहीं। अगर कोई बाद विच करेगा तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। अगला मसला सुन लवो, वो किहड़े जानवर ने जिन्हां दी कुर्बानी नहीं लगती, वो भी मैं तुहानूं दस छड्डां। वो जानवर किहड़े ने जिन्हां दी कुर्बानी नहीं लग सकती, क्योंकि जानवर तुसां खरीदने ने तो ध्यान नाल, हुशियारी नाल, सोच समझ नाल जानवर खरीदना, वेख तक के। यह हदीसे पाक विच 4 जानवर आए ने जिन्हां दी कुर्बानी नहीं लग सकती। नबी पाक ने फरमाया जिस जानवर विच 4 ऐब होणगे, किन्ने? जिस जानवर विच 4 ऐब होणगे, 4 किस्म के जानवर जिन्हां विच चीज़ां पाईयां जाणगियां, वो कुर्बानी नहीं लगेगा। साहबा ने अर्ज की हुजूर केड़े? आपने फरमाया पहला जानवर जिदी अख निकली होवे, काना होवे। केड़ा होवे? काना होवे। ओदा कानापन जाहिर होंदा होवे, लभदा होवे कि ए बकरा, ए जानवर, ए बैल काना में, इहदी अख नहीं ठीक। काने जानवर की कुर्बानी लग सकती। सुन लवो, काने जानवर की कुर्बानी जिदी अख निकली होवे, जाया हो गई होवे, ओदी कुर्बानी नहीं लगती। दूसरे नंबर ते लंगड़ा, जिहदी लत्त टुटी होवे, जिहदी लत्त जख्मी होवे, जिहदी लत्त फ्रैक्चर होवे, उस जानवर की भी कुर्बानी नहीं लगेगी। कई बार इंज होंदा है कि ट्रकों तो या सवार गड्डियां तो जानवर लांदे ने, छाल मारदा तो लत्त ते जख्म आ जाता है। वो फिर व्यापारी बड़े होशियार होंदे ने, वो की करते हैं, वो टीका ला छड़दे ने दर्द का, कि उन्होंने महसूस ना हो दर्द, जानवर नूं दर्द महसूस ना हो। कई बार बंदे बैठे ही सौदा कर लेंदे ने, किन्ने दा जी? इन्ने दा, चलो इन्ने। इस वास्ते जो तुसी जानवर खरीदना है, लंगड़े जानवर की कुर्बानी नहीं जो लगती, लंगड़ा जानवर कुर्बानी नहीं लग सकता। उन्होंने टुराओ, उन्होंने थोड़ा जिहा चलाओ, तो पता लग जाए कि इहदियां लत्तां ठीक ने। अगर लत्तां ठीक नहीं, एक लत्त भी फ्रैक्चर है, टुटी हुई है, तो फिर भी उसकी कुर्बानी नहीं लगेगी। तीसरे नंबर पर बीमार जानवर। केड़ा जानवर? कई बार बीमार जानवर होंदे ने मंडियां विच, मंडियां विच इन्ना रश होंदा नहीं पता लगता, दाल ला लैंदे ने माड़े बंदे नूं, सादे बंदे नूं वेख के व्यापारी भी, ते ओह बीमार जानवर भी वेच छड्डदे ने। जिहड़ा जानवर बीमार होवे उन्हें भी तुसी ज़िबा नहीं करना, उसकी कुर्बानी नहीं जी होनी। चौथे नंबर पर जिहड़ा जानवर कमज़ोर होवे, मसलन कई एडे कमज़ोर जानवर होंदे ने कि वो हड्डियां ही हड्डियां होंदियां ने, मास उत्ते कोई नहीं होंदा, मास कोई नहीं होंदा, सिर्फ हड्डियां ही होंदियां ने। तो साढ़े कई बंदे भी किन्ने दे ने, 60,000 का बच्चा लभदा पिया, वो 60,000 का बच्चा ही ले लिया सारे भरावां ने। वो ऐसा जानवर जिद को आप ही नहीं टुरिया जाता पाया, तो उन्हें भरावां का वजन कित्थों चुकना है? तो भरावां ने तो लैन देना भी चलो यह माड़ा जानवर वेख के, वो जो बाहर कढ़े तो लोग भी वेख के गुआंदे माशाअल्लाह जी बड़ा सोहना जानवर लिया। नबी पाक ने फरमाया कल क़यामत वाले दिन पुल सरात दे तुसी अपनी कुर्बानी दे जानवर ते बह के गुजरोगे, उत्ते सवार हो के गुजरोगे, तो जेड़े बेचारे को इत्थे नहीं टुरिया जाता पाया पुल सरात तो फिर उतों भरा भी बिठाने ने उन्हें, जिन्हों ने कुर्बानी देनी उन्हें भी उत्ते बहना है। इस वास्ते शरीयत इस्लाम की कहता है सोहना जानवर लवो, अच्छा जानवर लवो, जेड़ा मोटा ताज़ा होवे, जेड़ा सही होवे। ऐ नहीं माड़े जानवर, लागर जानवर जिदियां हड्डियां हड्डियां नज़र पियाउंदियां ने, क्योंकि उहदे विच ऐब आ गया ना। तो जे ऐब आ गया तो फिर वो कबूल, ऐबदार जानवर कुर्बानी विच कबूल नहीं हो सकता। एक और भी हदीस है, उहदे विच 2 चीज़ां और भी जिक्र हुई ने। एक कन्न की भी जिक्र हुई है कि जिदा कन्न वड्डिया होवे और जिदा सिंग टुटा होवे और सामने नज़र आउंदा होवे जख्म बनिया होवे, ओदी भी कुर्बानी नहीं लगती। ऐसे जानवर मैं तुहानूं दस्से ने हदीसे पाक तों जिन्हां दी कुर्बानी नहीं हो सकती। अगला मसला और आखिरी मसला ये भी सुन लवो कि जानवर ज़िबा करने तो पहला जड़ियाँ चीज़ों का ख्याल करना है कि जानवर ज़िबा करना, तुसां जानवर ज़िबा करने तो पहला तुसां ये कोशिश करनी है कि जानवर नूं पानी पियाया जाए। की कीता जाए? अच्छे तरीके नाल जानवर नूं पानी पिलाओ,
अच्छे तरीके नाल उन्होंने चारा खिलाओ। चारा खिला के तो फिर इस्लाम शरीयत कहती है कि जिस जानवर नूं तुसां ज़िबा करना है उहदे सामने छुरी तेज़ नहीं करनी, उहदे सामने कसाई छुरी तेज़ ना करे, बल्कि पहला ही अपने साजो समान वो तेज़ करके उन्हें लिया होवे ते जानवर नूं कोशिश करनी हो तो जुल्म सितम भी ना होवे, उहदे नाल ज़्यादती भी ना होवे। एवं कोई बंदे खिंची जाते हैं, बेचारे को टुरिया भी नहीं जाता, उन्होंने खिंची जाएंगे। बच्चे वेखन तुहानूं शौक होंदा है, बकरे को टुरिया नहीं जाता, उन्होंने खिंची जाते पे, खिंची जाते पे। जुल्म ज़्यादती भी नहीं तुसी करनी जानवर कुरबानी वाले दे नाल। और ज़िबा करने तो पहला पानी पिलाओ, उन्होंने चारा खिलाओ। चारा खिला के तो वह कोशिश करो कि वह मूँह किबला की तरफ होवे। किधर होवे? जानवर का मूँह किबला की तरफ होवे। तो जिन्हें जिदे नाम की कुरबानी कोशिश करे वो तकबीर आप ही फेरे। कसाइयां ना भी कुर्सी ते चौधरी बन के बैठे ने, कसाइयां नूं कहा जी तुसीं फेर दिओ जी छुरी, क्योंकि असी कपड़े नवें पाए ने, असी कपड़े तो नहीं भर सकते। और मैं कहना जे इन्ने पैसे ला छड़े ने तो 2000 का सूट पाया तो जो सूट तेरा धुच जाएगा फिर की हो चला। जिस बंदे की कुरबानी है कोशिश करे, अगर वो बंदा कोल है तो वह खुद ज़िबा करे। अगर तरीका नहीं होंदा कसाई नूं कोल खिलार लो, आप ही थोड़ी जी बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ के छुरी फेरो, बाकी कसाई को जी तुसी रगां तू वढ़ लै, जड़ियाँ 4 रगां वड़ियाँ जांदियां ने। कोशिश ये करनी है कुरबानी देने वाला बंदा कोल होवे और आप ही ज़िबा करे, आप ही तकबीर पढ़े बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर। और अगर 2 बंदियां ने छुरी फड़ी है, यह भी बड़ा बरीक मसला जे। मसलन कसाई ने भी छुरी फड़ी है, जेड़ा बंदा कुरबानी दे रहा जिदे नां दी उन्हें भी छुरी, कट्ठियां छुरी फड़ी है, फिर दोवां ते लाजम है कि 2 भी तकबीर पढ़न। कसाई भी तकबीर पढ़े तो जिन्हें छुरी फड़ी है वह भी तकबीर पढ़े। तो नाल ही जो जानवर ज़िबा हो जाए, तुहानूं पता ईद वाले दिन कसाइयां नूं भी बड़ी जल्दी होंदी है, उन्हां भी 5-6 जानवर करने होंदे ने, तो वह इन्हां चीज़ां नूं नहीं वेंदे। लेकिन यह बड़ियां बरीक चीज़ां ने। जदों तुसी जानवर ज़िबा करवाना है, कसाई दे कोल खलो के उन्होंने कहना है कि जो तू ज़िबा कर दिता है, छुरी फेरी है तू हुण इहनूं ज़रा थोड़ा तड़फन दे। जो जानवर तड़फदा है ना, उहदियां रगां विचों खून बाहर आउंदा है। खून नपा के कुरबानी वाले जानवर का खून, वह खून नपा के जिस जगह ते लग जाओ जगह भी नपाक हो जाती है। कई बार कसाई जल्दी जल्दी करते हैं, इधरों छुरी फेरी उधरों खाल लानी शुरू कर दी, वो जानवर का सारा खून बाहर नहीं नुचड़दा, वो जानवर का खून बोटियां विच रहिंदा है। तुसीं अक्सर वेख्या बोटियां विच कई बार खून लगा हुंदा है, वो की हुंदा है, वो कसाई की जल्दी नाल। कसाई ने अगे भी आर्डर फड़े होंगे ना, उन्होंने इत्थे तो नहीं बैठा रहना। कसाई की मेहरबानी उहदे अगे हथ जोड़ो, हजूर मेहरबानी करनी जे, जरा इनू तड़फन दो, सारा खून नुचड़ लैन दो। 5-10 मिनट की गल है, 5-7 मिनट तो बाद जो सारा खून नुचड़ जाएगा फिर तुसी खाल लाना शुरू करो तो फिर गोश्त बनाओ। यह वो चीज़ां ने जिहड़ियां जरूरी सन, जड़ियाँ तुहानूं दसियां ने कि यह कोल खलो के काम करवाया करो। गोश्त भी कोल खलो के और जानवर नूं ज़िबा करन लग्यां भी कोल खलोया करो। अल्लाह पाक दी पाक बारगाह दे अंदर दुआ गोवां, खाल के कायनात माल के कायनात ये जड़े मसले बयान किए ने, अल्लाह इन्हां सारियां ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह जड़े कोई रह गए वो अगले जुम्मे बयान कर देंगे, कुछ ईद विच बयान करांगे। कोशिश है वे अल्लाह के फजल नाल कि जिन्ने भी मसले मेरे ज़हन विच ने वो तुहानूं सारियां नाल शेयर किया जाए, क्योंकि मकसद भी है वे जुम्मे ते आउण दा। जे मकसद नहीं कोई सिख के नहीं जाना तो फिर एडी दूरों की लैन आए हो तुसीं।